Good morning, students. Yes, open company account books, chapter first chapter of this book, issue of shares, and page number 7.19. क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि जो शेयर कैपिटल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शेयर कैपिटल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. नाउ टुडे हम ये देखेंगे आज कि हाउ कंपनी इशू इनवाइट्स के एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एंड हाउ पब्लिक सेंड देयर मनी. वो किस तरह से पार्ट्स में पब्लिक जो है वो पैसा भेजती है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कैसे इशू करके कलेक्ट करती है पैसा सारा शेयर होल्डर से, और किस तरह से शेयर होल्डर को पैसा देते हैं. हम इसकी जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस टॉपिक इज टू बी हाउ टू मेंटेन दिस जर्नल एंट्रीज. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. पवन लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर ₹30,000 शेयर्स. स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, ये इशू ऑफ शेयर्स 3 तरीके से हो सकता है. इसके 3 टाइप्स हैं इशू करने के. नंबर 1, हम इसको एट पार रेट टू रेट, जो नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू ₹10 है, तो ₹10 में ही हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं. ये होता है एट पार इशू करना मतलब शेयर्स को. एक होता है कि कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है, ₹10 नॉमिनल वैल्यू प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और लेगी, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम. तो प्रीमियम पर इशू करना. और कभी कभी ऐसे केसेस भी होते थे पहले, कभी अभी तो ऐसा रेयर केस है, कोई नहीं होता. तो ऐसे केसेस कभी पहले हुआ करते थे 1-2 डिकेड्स पहले, कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है ₹10 की फेस वैल्यू पर, वो 9 या ₹8 में शेयर होल्डर्स को वो शेयर दे देती है. ये चीज़ अभी ये दिस थिंग बी डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. नाउ वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड ऑल्सो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज about the topic issue of shares at par. Now see question number 5, page 7.19. In this question, Pawan Limited invites application for ₹30,000 shares at ₹10 each. 30,000 शेयर्स और ₹10 उसकी फेस वैल्यू है. इस रेट पर पवन लिमिटेड कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की, और किस तरह से पैसे लिए. पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, on allotment again ₹3, on first call ₹2 and final call ₹2. कंपनी ने ये इन पार्ट्स में पैसे लिए. सबसे पहले के एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब पब्लिक ने एप्लीकेशन लगानी है, कंपनी को शेयर के लेने के लिए डिमांड करनी है, तब उन्होंने कितना पैसा देना है, पूरा ₹10 के हिसाब से नहीं देना उनको. इस क्वेश्चन में ₹3 के हिसाब से पहले पैसे भेजने हैं शेयर होल्डर्स ने कंपनी को शेयर्स लेने के लिए, परचेज़ के लिए. देन आफ्टर सम टाइम कंपनी है जो उसकी अलॉटमेंट करके अलॉट करेगी शेयर्स, किन होल्डर्स को कितने शेयर्स मिले, तो वो उस टाइम पर कंपनी ₹3 पर शेयर के हिसाब से और डिमांड करेगी. फिर कुछ समय बाद फर्स्ट कॉल ₹2 की है बताइए इस क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिमांड करेगी, और लास्ट में ₹2 और लेकर इस तरह से कंपनी अपने ₹10 पूरे ले लेगी पर शेयर के हिसाब से. नाउ सी, जब सबसे पहले एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है तो एंट्रीज क्या होंगी. स्टूडेंट्स देखो, कंपनी के पास कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू किए, और 30,000 शेयर्स के ₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन, तो ₹3 के हिसाब से कंपनी के पास ₹90,000 आएगा. 30,000 शेयर्स पब्लिक को कंपनी ने दिए, पब्लिक ने उन शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से पैसा भेजा कंपनी के पास, तो ₹90,000 उसके पास कलेक्ट हुआ. जब वो शेयर्स ₹10 फेस वैल्यू वाले हैं, लेकिन ₹3 पर शेयर पर ही कंपनी के पास पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम पर, तो ₹90,000 आया. फर्स्ट हमें स्टूडेंट्स इसकी जर्नल एंट्री सीखनी है आज, कि इनका जर्नल कैसे बनता है. तो सी, ये जर्नल कैसे बनेगा. कॉलम वाइज जर्नल वाले होंगे स्टूडेंट्स. ये पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. फर्स्ट एंट्री की कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस अकाउंट में पैसा आया, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ये पैसा आया ₹90,000. अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये पैसा जब कंपनी के पास एप्लीकेशन अकाउंट में ये पैसा आया, अब इसके बाद कंपनी इनको शेयर कैपिटल इशू करेगी.
शेयर कैपिटल कंपनी को देनी है इस अमाउंट की। तो अब एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ से निकला पैसा, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल उनको इशू कर दी 90,000 रुपीज़। जो पैसा आया था वो इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया। स्टूडेंट्स, दीज आर टू एंट्रीज रिलेटेड टू एप्लीकेशन। नाउ अबाउट द अलॉटमेंट। अब जब कंपनी अलॉट कर रही है शेयर्स, पहले पब्लिक ने ये पैसा भेजा एप्लीकेशन का, तो दीज आर द टू एंट्रीज रिलेटेड टू एप्लीकेशन। नाउ कम टू द अलॉटमेंट। कंपनी जो इन सबको अलॉट कर रही है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि कंपनी ने सबको पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए और सबके टाइमली सारे पैसे टाइम बाय टाइम आते चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्रीज मेंटेन करनी है। नाउ अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने सबको पूरे शेयर दे दिए, तो अलॉटमेंट में सबसे पहले कंपनी ड्यू करेगी इन शेयर्स के ऊपर, और अलॉटमेंट की अमाउंट रखी गई है ₹3 पर शेयर। अगेन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया गया उनके ऊपर। अगेन अमाउंट इसकी 90,000 है, 30,000 शेयर्स इंटू ₹3 पर शेयर, और ये पैसा ड्यू करने के बाद कंपनी के पास रिसीव हो गया ये पैसा टाइमली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 90,000 कंपनी ने पहले तो यहाँ पर इस एंट्री में ड्यू किया, और इस एंट्री में कंपनी के पास ये पूरा पैसा आ गया, रिसीव हो गया अलॉटमेंट का। तो ये दीज आर टू एंट्रीज रिलेटेड टू अलॉटमेंट। नाउ सिमिलरली इसी तरह से अब आएंगे हम एप्लीकेशन पर। कुछ समय बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसा मांगा, तो वो ₹2 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने फर्स्ट कॉल में पैसा मांगा सभी शेयर होल्डर से। तो 30,000 शेयर्स थे, ₹2 पर शेयर, 60,000 रुपीज़ के लिए कंपनी ने पहले इनकी तरफ ड्यू किया। तो ये ड्यू की एंट्री बना रहे हैं फर्स्ट कॉल में, ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपीज़ ये बनता है। तो ये कंपनी ने ड्यू किया इनकी तरफ, और क्वेश्चन में मेंशन है कि सारे पैसे टाइमली रिसीव हो गए थे। तो इन दिस वे ये पैसा टाइम से आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये 60,000 रुपीज़ टाइम से यहाँ पर रिसीव हो चुका है। इस तरह से ये फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज़ हो गई, और सिमिलरली यही 2 एंट्रीज़ बनेंगी हमारी फाइनल कॉल की। अब कंपनी के पास 3, 3 एंड 2 ₹3 एप्लीकेशन के ₹3, अलॉटमेंट के ₹3 और फर्स्ट कॉल के ₹2, ₹8 पर शेयर के हिसाब से कंपनी के पास अभी तक रिसीव हो चुके हैं। अब लास्ट में कंपनी रिमेनिंग बैलेंस ₹2 पर शेयर के हिसाब से कंपनी अब फाइनल कॉल के अमाउंट ड्यू कर रही है, मांग रही है पब्लिक से। तो एंट्री फॉर दिस अगेन सेम, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 60,000 रुपीज़ की एंट्री होगी, और ये पैसा भी टाइमली रिसीव हो गया कंपनी के पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹60,000 ये भी आ गया। इस तरीके से कंपनी के पास ये सारा पैसा रिसीव हो गया। ₹3 यहाँ पर रिसीव हुए, अगेन ₹3 पर शेयर यहाँ पर रिसीव हुआ, ₹2 पर शेयर यहाँ रिसीव हुआ, और ₹3 पर शेयर यहाँ रिसीव हो गया। इस तरह से कंपनी के पास ये ₹10 के हिसाब से सभी शेयर्स के, पूरे 30,000 शेयर्स के सारी अमाउंट कंपनी के पास आ गई। और इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन द क्वेश्चन दैट शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000, और ये सारा
पब्लिक में ऑफ़र इनवाइट करना शेयर्स का, पब्लिक ने पैसा भेजना, फिर उनसे कॉल्स डिमांड करनी, कॉल की टाइम टू टाइम, फिर वो पैसा रिसीव होने, सब में खर्चा आया, एक्सपेंसेस जो कंपनी के आए, दैट एक्सपेंसेस काउंटिंग टू अमाउंटेड टू रुपीज़ 8,000। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हैं वो 8,000 रुपीज़ के हुए ये सारा इशू करने में, सारा इशू लाने में। तो ये भी एक एक्सपेंस है, खर्चा है जो कंपनी को पे करना है। तो खर्चे जो एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स तुमने देखा होगा 11th में एंट्रीज पर पढ़ा था हमने कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो अगेन शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट की है कंपनी ने इसकी। तो इसके बाद ये एंट्री आएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बैंक के थ्रू पेमेंट्स कंपनी ने की है, खर्चा किया है, ये उसकी एंट्री है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज़ और मेंशन है क्वेश्चन में, ₹4,000 fully paid shares. It not rupees, this is shares. 4,000 fully paid shares were also issued to promoters for their service. 4,000 shares, 4,000 shares are issued to promoters for their सर्विसेज। प्रोमोटर्स ने जो ये सारा काम किया, इतनी मेहनत की, सब के अगेंस्ट कंपनी 4,000 शेयर्स प्रोमोटर्स को इशू कर रही है। तो कितनी अमाउंट हुई? 4,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ पर शेयर, 40,000 रुपीज़ अमाउंट के 4,000 शेयर्स कंपनी अपने प्रोमोटर्स को इशू कर रही है। तो इसकी एंट्री, जनरल एंट्री हम क्या देंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल सबको अलॉट की है, पार्ट्स में यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट में भी 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने सबको अलॉट की है ये। अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉट की जा रही है, ये प्रोमोटर्स को एज अ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की जा रही है। तो इसकी लास्ट एंट्री हमारे पास स्टूडेंट्स आएगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कैपिटल भी इशू कर दी गई। इसकी कॉस्ट बैठती है 40,000 रुपीज़, बिकॉज 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। So these are the journal entries at the time of issue of shares. That's all for today. Thanks, friends.